Good morning once again, dear 7th class. Let us start the class. Okay, let us start the class. Our topic is fish as food. चैप्टर हमारा चल रहा है रीजनल किंगडम्स और टॉपिक है हमारा फिश एज फूड। देखो हम बंगाल की सारी स्टोरी कर रहे थे। पहले मैंने आपको बंगाल का लिटरेचर बताया, फिर मैंने आपको बताया कि बंगाल के लोग लैंग्वेज बंगाली बोलते थे, पहले वो संस्कृत का पार्ट थी। फिर हमने किया बंगाल के बाकी टेम्पल्स वगैरह के बारे में, बंगाल में पीरों के बारे में। अब हम करते हैं वहाँ के खाने की बात। तो वहाँ पे लोग क्या खाते थे? बंगाल के लोग फिश को यूज़ करते थे एज अ फूड। कहते हैं उनकी जो फूड हैबिट्स थी ना बेटा लोगों की, ठीक है, वो वहाँ की लोकल अवेलेबल आइटम के अनुसार थी। जो चीज़ वहाँ पे लोकली ज़्यादा मिलेगी वही चीज़ वहाँ के लोग खाएंगे। और बंगाल ना एक रिवराइन प्लेन है। रिवराइन प्लेन पता क्या होता है? देखो एक रिवर जा रही है, रिवर टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है, और आगे जाके रिवर फिर मिल गई। तो ये वाला जो पार्ट है, ये अब यहाँ पे जो शहर बसेगा दैट इज रिवराइन प्लेन। तो बंगाल एक रिवराइन प्लेन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस और फिश मिलते हैं। चावल वहाँ पे और वहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा मिलती है। इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनके मेन्यू में 2 आइटम्स थी, चावल और फिश। इवन पुअर लोग भी, बंगाल के गरीब लोग भी खा पाते थे, इतनी सस्ती थी वो। और फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन भी था उनका। देखो काम काज लोग वही करेंगे ना जो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी। और बंगाल का अगर हम लिटरेचर पढ़े तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है वहाँ के लिटरेचर में भी फिश के बारे में। वहाँ की जो टेराकोटा की चीज़ें मिली है हमें, टेम्पल की दीवारें हैं, वहाँ पे जो बुद्ध धर्म की मॉनेस्ट्रीज बनी हुई है, विहारास जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी फिश को उन्होंने पेंट किया हुआ है, या फिर फिश को ड्रेस्ड करके दिखाया हुआ है, या औरतों को दिखाया हुआ है कि फिश को लेके मार्केट में जा रही है। ठीक है, हरप्रीत डोंट एडुकेट बेटा। तो ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। ब्राह्मण्स को अलाउ नहीं था नॉन वेजिटेरियन फूड खाना। पर वहाँ पे फिश इतनी ज़्यादा मिलती थी लोकल, कि वहाँ की अथॉरिटीज़ ने लोकल ब्राह्मणों को रिलैक्स कर दिया, बंगाल के ब्राह्मण्स को फिश खाने के लिए। ठीक है, और जो वृद्धधर्मा पुराण मिलता है ना 13th सेंचुरी में, संस्कृत का लिखा हुआ एक ये पुराण एक ग्रंथ है, उसमें तो बंगाल के जो लोकल ब्राह्मण हैं उन्हें एक खास किस्म किस्म की फिश खाने के लिए परमिशन दी हुई है। ये देखो ये वुमेन के हाथ में भी फिश दिखाई हुई है ना, देखो। ठीक है, तो फिश और राइस वहाँ का मेन फूड था जो वहाँ के लोग खाते थे। अब एक चीज़ का आंसर दो, क्या बंगाल के ब्राह्मणों को फिश खाना अलाउड था या नहीं? और मैं स्क्रीन चेंज करती हूँ, ठीक है बेटा। अनंत वर्मन का आंसर आएगा उड़ीसा, कि अनंत वर्मन राजा उड़ीसा से बिलोंग करता था। जगन्नाथ का टेम्पल कहाँ पे है? पुरी में है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? हाँ जी, लेट्स डू अगेन। अनंत वर्मन कहाँ का राजा है? उड़ीसा का। ठीक है, और जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है बेटा। उसके बाद है महोदयपुरम। महोदयपुरम कहाँ पे है? केरला में। महोदयपुरम इज इन केरला। नेक्स्ट है लीला तिलकम। लीला तिलकम इज आल्सो इन केरला। लीला तिलकम का आंसर भी आएगा केरला। नेक्स्ट है मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग कहाँ बनती थी? कांगड़ा में। कहाँ बनती थी? कांगड़ा में। हाँ जी बच्चे, मैचिंग क्लियर होगी आपको सबको? लर्न करो मैचिंग को अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज मनी परवलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मनी परवलम। मनी परवलम एक लैंग्वेज है। मनी परवलम वॉज ए लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज इज मलयालम। मनी परवलम एक लैंग्वेज है जो किससे बनी है? संस्कृत से, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज मलयालम से। द बुक रिटन इन दिस लैंग्वेज, एक जो बुक इस लैंग्वेज में लिखी गई है उसका नाम है लीला तिलकम। ठीक है,
जिसमें ग्रामर की और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की मतलब कि पॉलिटिक्स की बात है इसमें। ठीक है, लीला तिलकम बुक में। और ये बुक लिखी कब गई थी? ये बुक लिखी गई थी 14th सेंचुरी में। हाँ जी, सारा क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मेजर पेट्रोन्स ऑफ कथक? इसका मतलब है कथक का जो डांस था, नृत्य था कथक का, उसको कितने राजाओं ने मान्यता दी थी? किस किस ने उसको माना था? तो उसका आंसर है मुगल एम्परर कथक करवाते थे और नवाब ऑफ लखनऊ। क्लियर है, मुगल एम्परर और नवाब ऑफ लखनऊ। हाँ जी बच्चे, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि बंगाल में जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स, बंगाल के टेम्पल्स की कोई खास भवन निर्माण कला को लेके खास बातें क्या थी बंगाल के टेम्पल्स में? तो जो बंगाल के टेम्पल थे ना बेटा, वो एक डबल रूफ्ड थे। पहली बात तो बंगाल के टेम्पल की, जिसको कहते थे दो चाला, डबल रूफ्ड। ठीक है, या फिर फोर रूफ्ड, या फिर चार छतें होती थी बंगाल के टेम्पल्स की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट, जैसे हट हट नहीं होती बड़ी, इस तरह से हट बनी होती है, ऐसी हट नहीं बनी होती, थैच्ड हट, पत्तों से उनसे बनी हुई हट की तरह। बंगाल डोम की तरह, बंगाल डोम में अगर आप देखोगे ना, तो वो भी ऐसे ही बने होते हैं। डोम डोम किसे कहते हैं? जो इस तरह की गोल छत होती है उसे डोम कहते हैं। तो दो चाला मतलब दो छतें, और चौचाला मतलब चार छतें। इस तरह की स्ट्रक्चर बनी होती थी बंगाल के मंदिरों की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि जो टेम्पल्स थे वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बने थे। स्क्वायर प्लेटफॉर्म का मतलब कि चौरस बने हुए थे टेम्पल्स। ठीक है, और जो टेम्पल के अंदर वाली दीवारें थी ना, इंटीरियर वॉल्स थी टेम्पल्स की, या फिर आउटर वॉल्स थी, जो बाहर वाली दीवारें थी टेम्पल की, वो उन पे पेंटिंग्स बनाई हुई थी। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू मिनिस्ट्रियल प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्रियल प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरो। मिनिस्ट्रियल क्या होता है? मिनिस्ट्रियल होते हैं पोइट, जो जगह जगह गाते नहीं फिरते, अपनी कविताएं गाते हैं, भाट भी कह देते हैं उसको हिंदी में। तो वो लोग हीरोज की अचीवमेंट्स के बारे में इतना क्यों बोलते थे? ठीक है, तो जो भाट थे या जो पोएट थे, वो मिनिस्टर्स की अचीवमेंट्स के बारे में इतना इसलिए बोलते थे टू प्रिजर्व देयर मेमोरी, ताकि उनकी याद बनी रहे और बाकी लोगों को उनकी एग्जाम्पल इंस्पायर करती रहे, बाकी लोगों को प्रेरणा दे। जब लोग किसी बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में, उसकी हीरोइक कामों के बारे में सुनते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो उनसे प्रेरणा लेते हैं ना। तो यही चीज थी कि जो मिनिस्ट्रल्स थे, पोइट थे, वो हीरोज के बारे में बोलते थे ताकि लोग उनकी मेमोरीज को याद रखें और उनकी एग्जाम्पल से प्रेरणा ले। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी होगा फिफ्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बेटा, कि व्हाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स दैन दैट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल? कि हमें आम लोगों के जीवन के बारे में तो इतना पता नहीं, पर हमें राजा महाराजाओं के जीवन के बारे में पता है। ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब साफ है, क्योंकि उस टाइम पे ओनली रूलर ही, अपने जो राजा होता था वही अपने काम को प्रिजर्व मतलब संभाल के रख पाता था। जो आम लोग थे, उन्होंने बर्तनों पे पेंटिंग कर ली, बर्तन टूट गए, दीवारों पे पेंटिंग कर ली, कच्ची दीवारें थी, टूट गई। तो इसलिए आम लोगों का कोई भी काम नहीं संभाल के रख सके, पर राजा महाराजाओं का रह गया। उसके बाद है जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल था, उस पे कंट्रोल क्यों करता था हर कोई उसे जीतने वाला? जो भी कोई जगन्नाथ, जो भी कोई वहां पुरी को जीतता था, वो जगन्नाथ टेम्पल पे अपना कंट्रोल जरूर इस्टेब्लिश करता था। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स में भी जगन्नाथ टेम्पल की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई थी। और if they if they have to control of the temple, it would make the local people to accept their rulers। और अगर टेम्पल के ऊपर जिस राज्य का अधिकार होता था, तो उस राज्य को आसान हो जाता था वहां के लोगों के ऊपर अपना रूल चलाना। फिर वहां के लोग भी उस राज्य का रूल एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, Why were temples built in Bengal? बंगाल में टेम्पल्स बनवाए क्यों गए? When social and economic position of people improved,
जब लोगों की आर्थिक दशा ठीक हो गई, लोग तरक्की करने लग गए, तब लोगों ने टेम्पल्स बनाए अपना स्टेटस दिखाने के लिए। ठीक है, टेम्पल्स क्यों बने बंगाल में? जब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन अच्छी हो गई, तो लोगों ने अपना स्टेटस दिखाने के लिए टेम्पल्स को बनवाया। तो बच्चे ये चैप्टर पूरा हो गया हमारा।